हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। आज भी आपने देख ही लिया होगा कि मार्केट है। मार्केट के अंदर हमेशा मैं आपसे जो चीज़ें बोलता हूँ वही चीज़ें मार्केट में आपको अप्लाई करना चाहिए। मार्केट ने आज कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दे के ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं या न्यूज़ बेस बोल सकते हैं कि उसके बाद मार्केट ने यहाँ से इतना बड़ा फॉल दिया। आपको समझना होगा कि मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट किस तरीके से किस रेंज में काम करता है, तब जाके आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या है, पीएनएल वॉच करते हैं। पीएनएल वॉच करने से कुछ नहीं होता, आपका साइकोलॉजी बिल्डअप करो, जिससे क्या है कि आप चार्ट को देख पाओ और चार्ट आपको एक अच्छा मोमेंटम देगा, एक अच्छा टाइम जोन देगा, एक ऐसा डिमांड जोन देगा जहां से आप मार्केट में प्रॉपर्ली सेटअप पे काम करो। देखो आज निफ्टी का ट्रेड प्लान किया था हमने। निफ्टी के लिए हमने क्या करा था, इस ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया था। देन आपने देखा होगा कि निफ्टी जब जब इस ट्रेड लाइन पे आ रहा था तो बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा था। हमारा कहीं यही एंट्री था इसी जोन में। उसके बाद एक बूम आया, उस बूम में हमने प्रॉफिट को बुक किया और आप देखें कि जो प्रीमियम हमने सिलेक्ट किया था 21,850 का 73 पे हमने उसमें एंट्री मारा था। देन उसमें स्टॉप लॉस था हमारा अप्रोक्सली 12-15 रुपए का। वो टारगेट जो निकल के आया रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग 122 पे हमने एग्जिट किया, लेकिन हाई 156 का लगाया था। लेकिन कहते हैं ना कि मार्केट में सारा प्रॉफिट आपका नहीं होता है, जहां एग्जिट कर गए वहां आपको एग्जिट करना है। लेट्स सी अब मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्जिट प्लान की क्लोजिंग ट्रेडिंग व्यू पे आके देखेंगे आपको पता चलेगा। बैंक निफ्टी में 48,234 और निफ्टी में 21,740। जितने लोग मार्केट में आज पुट बाय करके गए ना, इनके लगने वाले हैं। क्यों लगने वाले हैं? अगर मार्केट थोड़ा सा भी फ्लैट ओपन हो गया ना तो इनका लॉसेस दिखना चालू हो जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप देखें, जो लास्ट की क्लोजिंग है ना, वो हमें बहुत ऊपर देखने को मिली है। अब कल के लिए लेवल देख लो कि कल कौन से लेवल्स पे मार्केट आता है, तो आप कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं या पुट साइड के लिए। सिंपल सा लॉजिक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 48,350 जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है ना, तो आप बिल्कुल मार्केट को कॉल साइड की सोचना ही मत। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, कॉल साइड का प्लान नहीं करेंगे। देन अगर डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में यही लेवल है 47,800। अगर ये ब्रेक करेगा ना तो आपको डाउन साइड में बहुत अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। प्रीवियस सपोर्ट अगर मैं देखूं आपको तो एक लास्ट का स्विंग लो ये दिखेगा, और लास्ट एंड लास्ट अगर बात करें तो यह तक आपको मार्केट दिख सकता है। बाय द वे मार्केट को आप नेगेटिव मत समझिए, क्योंकि अब ट्रेंड में मार्केट थोड़ा बहुत लो लगाने के बाद ऊपर निकल ही जाता है। तो हम यही चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक बार अगेन 48,400 के लेवल पे आए, हम बाइंग के लिए इसमें जा सकते हैं। निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी भी एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था, जो मैंने मेंशन किया था ग्रुप में भी मैंने आपसे शेयर किया था। इसी ट्रेड लाइन के बाद इसने बूम दिया, देन मार्केट में न्यूज आया, क्योंकि आपको पता है जापान के अंदर भी अर्थक्वेक आया था, उसका न्यूज भी इंपैक्ट हो सकता है। देन मार्केट पूरा टोटली आपको क्लोजिंग देता है, वो भी लो के पास में। लेकिन इसका जो लास्ट का क्लोजिंग है 21,740 का है। तो कहीं ना कहीं जितने लोग यहाँ पे पुट प्लान कर रहे होंगे इन दो कैंडल को देख के, कल ये ट्रैप हो सकते हैं अगर मार्केट नेगेटिव ओपन नहीं होता है या साइडवेज ओपन हो जाता है। कॉल साइड के लिए कब जाना है निफ्टी में, तो 21,783 यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो ही मैं कॉल साइड का प्लान करूंगा। पहला टारगेट लेके चलूंगा ये वाला 21,880 का। सेकंड टारगेट जो मेरे पास रहेगा वो रहेगा 21,950 का। ये सिनारियो है हमारा निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी को आपको इस रेंज में अवॉइड करना होगा। अगर आप नए ट्रेडर है, बिगिनर है, तो आप इस रेंज को अवॉइड कर दीजिए। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता कॉल साइड मत जाइएगा, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता पुट साइड का प्लान मत कीजिए। ट्रेप होने से बचना होगा आपको। फिर निफ्टी ने भी सेम सिनारियो था। फिर निफ्टी में काइंड ऑफ ब्रेकआउट होता है बॉक्स का अपसाइड के लिए, देन उसके बाद सडनली फॉल आता है और मार्केट बिल्कुल एक कह सकते हैं कि बहुत से लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग करके लेके चला गया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आप देखिए इस ट्रेड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा था, देन ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, उसके बाद मोमेंटम आता है, साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे कुछ न्यूज आता है, देन मार्केट सडनली फॉल। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको डाटा पे लेके चलूंगा। बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, लेकिन निफ्टी का देख लेते हैं पहले। 21,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा आपके लिए। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो आपको अगेन एक अच्छा बूम मिलेगा, क्योंकि 7 मिलियन का यहाँ पे आपको ओआई दिखेगा और चेंजिंग ओआई आपको 3.44 मिलियन का दिखेगा। और लास्ट अगर रेसिस्टेंस की बात करूं जो मुझे लग रहा है वो है 22,000 का एक लेवल है। यहाँ पे अगर कॉल राइटर शिफ्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छा बूम अभी भी दे सकता है। आप नेगेटिव बन के मत रहिए मार्केट के अंदर। और बैंक निफ्टी का डाटा देखेंगे आप तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो आपको देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर 48,000 के ऊपर पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। 2.32 मिलियन का अप्रोक्स ओआई है इसके ऊपर। और आज जो चेंजिंग ओआई है मार्केट में वो सबसे ज्यादा अगर किस लेवल पे हुआ है तो वो हुआ है 48,200। लेट्स सी मार्केट का अगर गैप अप हो जाता है तो जितने भी
कॉल राइटर है 48,500 पे, यहाँ पे जितने लोग होल्ड करके गए हैं पोजीशंस को, नई शॉर्ट पोजीशंस बना के गए, ये ट्रैप हो गए, देन मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है। तो मार्केट को देखना है, समझना है, तो आपको समझना होगा मार्केट के अंदर मोमेंटम कहाँ से आता है। अभी ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, ये अभी सभी ऑफ है क्योंकि न्यू ईयर्स का यहाँ पे छुट्टी चल रहा है। आपको यूएस देख लो, चाइना देख लो, जापान देख लो, तो जब ये ओपन होंगे तो उसके बाद ही हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, मार्केट में स्ट्रेंथ बाकी है या नहीं है। और ये कल खुलने वाले हैं, तो अभी हॉलीडेज चल रहा है इनका न्यू ईयर का, तो लेट्स सी मार्केट कहाँ ओपन होता है, कौन से लेवल्स पे, और अगर हमारे लेवल्स जो हमने डिसाइड किए उन पे आता है तो हम जरूर ट्रेड प्लान करेंगे।